when David defeated Goliath. तो उसके बाद सबको पता लग गया, अरे कुछ नहीं है, दानव कोई भी हरा सकता है, बच्चा हराएगा. Then everybody realized these giants are nothing. Anybody can kill them. दिल्ली में वो गोलायत जो मजाक उड़ा रहा था इतने साल से, उसका सर काट दिया है परमेश्वर ने. That Goliath in Delhi that was mocking the churches for many years, his head has been chopped off. Amen. अब आप देख रहे हो छतरपुर में भीड़ कहीं और जाती थी, अब कहीं और आ रही है, मगर you know, crowds used to come to a different place in Chhatarpur. Now they're coming to a different place. Amen. परमेश्वर ने हमें वहां पे रखा है. बोला बैटल के बीच में तुम्हें रखूंगा, जहां सबसे ज्यादा तेज युद्ध है, जहां सबसे वायलेंट लड़ाई चली है, वहां मैं तुम्हें रखूंगा और वहां के द्वारा मैं दिखाऊंगा मैं जीवित परमेश्वर हूं. God has kept us in the middle of the place where there is intense battle, and He said, "I will show that I am the Lord." Amen. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस घर के हो, इस घर के नहीं भी हो, अगर इस घर के साथ हृदय से जुड़े हुए हो, वही गोलायत को गिराने वाला अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है. If you belong to this house, even if you don't belong to this house but are connected in the heart, that same anointing to destroy Goliath is coming upon your life. That means वो pioneer anointing क्या करती है? रास्ता बनाती है. जब रास्ता बना जाता है तो बहुत मुश्किल होती है, मगर उसके बाद बहुत आसान हो जाता है सबके लिए. It is that pioneering anointing which when there is no way, it makes the way, and once the way is made, it is very easy for everybody else. Amen. अब ये जगह छोटी पड़ चुकी है हमारे लिए. Now this place is small for us. हमें बड़ी चाहिए. We need a bigger place. क्योंकि आपको पता है ये परमेश्वर का सिद्धांत है. Because you know this is God's principle. वो तेल उतना ही नहीं डालता जितना बर्तन है वो उंडेलता है. He doesn't pour the oil according to the vessel. और तेल अब उमड़ रहा है. And now the oil is तो pouring. अपने अपने कप जोड़ लो, आपके कप भी उमड़ने लग जाएंगे यीशु के नाम में. Bring your cups together. Your cups will begin to overflow in Jesus' name. Amen. परमेश्वर मुझे यही बताता कि बेटा इस बात को समझ, ये केवल इस कलीसिया के बारे में नहीं है, ये किंगडम के बारे में जो उसने किया है यहाँ पे. This is what the Lord was telling me. It's not about this church alone, but it's about the kingdom what the Lord has done here. It's about the kingdom what the Lord has done here. So अफ्रीका में भी यही हुआ. अफ्रीका में नॉर्मल चर्च थी 100-150. This is what happened in Africa. A normal church in Africa was. तो परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं. So God कौन मुझे वो दाऊद की तरह मिलेगा कि मैं गोलायत के सर को काटूं. God is always looking for that one man who can be like that David who will kill that Goliath. आज अगर आप नाइजीरिया में, अफ्रीका में चर्चेस सुनोगे, वहाँ पे चर्च है 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख. If today you will hear the church sizes in Nigeria, हजारों में तो मेरे ख्याल छोटी फेलोशिप होती है वहाँ पे. A small fellowship would be in thousands. जो परमेश्वर ने नाइजीरिया में किया वो इंडिया में करने वाला है. What He has done, what God has done in Nigeria, He's about to do it in India. मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था और मैंने दर्शन में देखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ. एक प्लेट्यू टाइप का पहाड़ तो नहीं करूंगा जिसकी चोटी होती है, वो ऊपर से ऐसा है तक, और मैं वहाँ एक पत्थर है, मैं वहाँ पे हाथ रख के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. मैंने देखा प्रभु मेरे बगल में बैठे हैं. I saw one day a dream and there was a rock and I was praying on that and the Lord was with me. और तब तक मुझे किसी ने देखा गांव में, अगर आपने कभी सुना है, जब वो आती हैं भेड़ बकरियां तो उनमें घंटी बंदी होती है. हाँ, सुनिए आपने आवाज दूर से आती है, टंग 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 टंग. अगर आप हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाएं ऊपर, when you go to the villages up in the hills, you would ऐसे एक आवाज आई. प्रभु ने कहा उठ और देख. तो जब मैं उठा तो मैंने देखा तो 2-3 भेड़ें आ रही हैं. The Lord said rise up and see. I saw there were 2-3 sheep coming. फिर देखा कि इधर से भी 2-3 भेड़ें आ रही हैं. And then I saw there were. फिर देखा उधर से भी 2-3 भेड़ें आ रही हैं. फिर देखा इधर से भी 2-3. फिर देखा वो भेड़ें बढ़ती गई. फिर देखा हजारों भेड़ें चारों ओर से आ रही हैं. And I saw the sheep were growing. Now thousands of sheep were coming from every side. और उन भेड़ों के साथ एक और चीज है. With those मैंने देखा कि जो उनके चरवाहे हैं, I saw that their shepherds, वो उनके पीछे भी जा रहे हैं. कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? Where are these going? Where are these going? और प्रभु ने मेरे को कहा, And the Lord I will not just bring sheep, but I will bring shepherds. मैं सिर्फ भेड़े ही नहीं, चरवाहे भी लेकर के आऊंगा. ये काम जो अभी हो रहा है, अभी हम
टैक्सी कर रहा है अभी एयरप्लेन, Yeah, this work that you are अभी seeing, तो टेक ऑफ भी नहीं हुआ है। the plane is just in taxi. It's not even taken off yet. एक महान काम परमेश्वर ने रखा है God has kept a mighty work for और us. आप सब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते And हो। all of you have a very important role in that. ये परमेश्वर का राज्य एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। This kingdom of God is not about one man. अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो यू हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। Tell your neighbor, आपका बहुत अहम हिस्सा है इसमें. मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियां The जो coming परमेश्वर generation. यहाँ कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। The coming generations will talk about what the Lord is doing here. क्यों ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार कर रहा है? अभी एक और टेस्टमनी आई, किसी की किडनी निकाल दी थी, प्रार्थना हुई, किडनी आ गई नहीं। Why is God doing such creative miracles? Why is God doing such miracles? क्या कर रहे हैं परमेश्वर? क्यों, क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है मेरा हाथ इस घर के ऊपर है। The Lord wants to prove that my hand is upon this house. आमीन। सो तैयार हो जाओ। So be ready. आज मैं प्रार्थना करता हूँ एक फ्रेश अनॉइंटिंग, एक ऐसा अभिषेक का लेवल जो आपने नहीं देखा था आज तक, वो आप रिसीव करोगे आज। Today I pray an anointing, a level of anointing that you've never seen, you will see today. आमीन। और इतने सारे पास्टर्स हैं, अब इतने सारे पास्टर्स हैं जो आज मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, उनके चर्चेस ग्रो कर रहे हैं,